यूँ तो हमारी भारत ज़मीन में सैकड़ों वीर जन्मे, पर उनमें से कई का अंत बहुत दर्दनाक रहा। इनमें से एक नाम है तात्या टोपे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे वीर के बारे में जिसने अंग्रेजों के खिलाफ 150 से ज़्यादा युद्ध लड़े और अपनी पूरी जिंदगी देश सेवा में समर्पित कर दी। आज भले ही हम उन्हें भूल जाएं, पर इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। तात्या टोपे का जन्म 16 फरवरी सन 1814 में हुआ था। उनका पूरा नाम रामचंद्र पांडुरंग था। उनकी माता का नाम रुक्माबाई और पिता का नाम पांडुरंग राव था। तात्या टोपे का जन्म ब्राह्मण मराठी परिवार में हुआ था। इनके पिता पेशवा बाजीराव तृतीय के लिए काम करते थे। तात्या टोपे के पिता पेशवा बाजीराव तृतीय के लिए गृह सभा के कार्य करते थे। अब तक अंग्रेजों ने कई राजाओं से उनकी जमीन छीन ली थी और इसी तरह वे पेशवा बाजीराव तृतीय के राज्य को भी छीनना चाहते थे, पर पेशवा बाजीराव तृतीय ने उनके आगे सर न झुकाया, बल्कि युद्ध करने की घोषणा कर डाली। परंतु बाजीराव तृतीय ये युद्ध हार गए और अंग्रेजों ने बाजीराव को उनके राज्य से निकाल दिया और उन्हें बिठूर, जो कि कानपुर में स्थित है, वहां भेज दिया गया। 1818 ईस्वी में 8 लाख रुपये सालाना पेंशन देना शुरू की। उसके बाद पेशवा बाजीराव ने बिठूर में बसकर पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। इसी वजह से तात्या टोपे और उनका पूरा परिवार भी बिठूर में बस गया। उस समय तात्या टोपे की उम्र 4 वर्ष की थी। बिठूर गांव में ही तात्या टोपे ने युद्ध कला सीखी। तात्या टोपे के संबंध पेशवा बाजीराव तृतीय के गोद लिए पुत्र यानी नाना साहेब से काफी अच्छे थे। दोनों ने एक साथ शिक्षा ग्रहण करी थी। तात्या टोपे के बड़े होने के बाद अंग्रेजों के यहाँ नौकरी करी थी, पर उनका मन वहाँ नहीं लगा। वापस आने पर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें बतौर मुंशी रख लिया। इस पद पर तात्या टोपे ने अनेक कार्य करे, पर सबसे प्रशंसा कार्य ये था कि उन्होंने एक भ्रष्टाचारी को अपनी सूझबूझ से पकड़ा। इस कार्य से खुश पेशवा बाजीराव द्वितीय ने उन्हें एक टोपी दी थी जिसमें कई हीरे जड़े हुए थे, जिस वजह से उनका नाम तात्या टोपे पड़ गया। पेशवा की मृत्यु के बाद अंग्रेजों ने पेंशन देना बंद कर दी। अंग्रेजों ने नाना साहब पेशवा उनका उत्तराधिकारी देने से इनकार कर दिया। इस फैसले से तात्या टोपे और नाना साहब काफ़ी नाराज हुए। जब से ही नाना साहब और तात्या टोपे ने अंग्रेजों के खिलाफ रणनीति बनाना शुरू कर दी। नाना साहब ने तात्या टोपे को अपनी सेना का सेनापति बना दिया। सन 1857 में अंग्रेजों ने कानपुर पर हमला कर दिया। यह हमला ब्रिगेडियर हेरलॉक की अगुवाई में हुआ था। अंग्रेजों ने कानपुर में फिर से अपने कब्जे कर लिया। इसके बाद तात्या टोपे ने कई सारे युद्ध लड़े, पर हमेशा उन्हें हार मिली। इसके बाद अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई के गोद लिए पुत्र को भी उनका उत्तराधिकारी मानने से इनकार कर दिया। इस फैसले से तात्या टोपे और क्रोधित हो गए और रानी लक्ष्मीबाई की मदद करने का निर्णय लिया। सन 1857 के विद्रोह में रानी लक्ष्मीबाई ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तात्या टोपे ने अपनी सेना की मदद से रानी लक्ष्मीबाई को अंग्रेजों के चंगुल से बचा लिया। तात्या टोपे अंग्रेजों से युद्ध जीतने के बाद कालपी चले गए और साथ रानी लक्ष्मीबाई भी। वहां पहुंचकर उन्होंने अपनी आगे की रणनीति तैयार करी और महाराज झांसीराव सिंधिया से हाथ मिला लिया। 18 जून 1858 में ग्वालियर युद्ध में रानी लक्ष्मीबाई अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हार गई और अपने आप को आग में समर्पित कर दिया। अंग्रेजों ने अपने खिलाफ विद्रोह लगभग कुचल दिया था, पर तात्या टोपे ने अभी भी उनके हाथ नहीं लगे। उन अंग्रेजों की लगातार कोशिश के बाद भी बच निकल रहे थे। तात्या टोपे की मृत्यु के बारे में 2 बातें कही जाती हैं। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि नरवर के राजा मानसिंह ने तात्या टोपे की जंगल में होने की खबर अंग्रेजों तक पहुंचा दी थी और अंग्रेजों ने उन पर मुकदमा चलाकर उन्हें 18 अप्रैल 1857 में फांसी दे दी गई। हालांकि कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि वे अंग्रेजों के हाथ कभी भी नहीं लगे, बल्कि उन्होंने गुजरात में 1909 को अंतिम सांस ली। उनका कहना था कि अंग्रेजों ने तात्या की जगह किसी और को समझकर फांसी दे दी थी और इसी तरह भारतीयों ने अपना वीर पुत्र भी गंवा दिया था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करें।